हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ, और आज एक पुनः एक छोटे से वीडियो के साथ मैं आपके बीच हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है होमोफोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि होमोफोन्स होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों, अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, है ना, कि जिसके स्पेलिंग में तो भिन्नता होती है, लेकिन उच्चारण जो उसका होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो मिलता जुलता होता है। लगता है कि जैसे कि एक ही चीज का, है ना, उच्चारण हो रहा है। तो उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन उसके स्पेलिंग में डिफरेंस होता है और उसके मीनिंग में भी डिफरेंस होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, फिर से बता दें कि वैसे शब्द जो उच्चारण में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसके मीनिंग में और उसके स्पेलिंग में, दोनों में जो है सो डिफरेंस होता है, भिन्नता पाई जाती है। ऐसे शब्द को हम कहते हैं होमोफोन्स। तो एक उदाहरण हमने लिखा है आपके लिए, आप देखिए, एक दो वर्ड हमने लिखा है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक ही चीज बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि दोनों के स्पेलिंग में फर्क है। ACCEPT एक्सेप्ट, और ये है EXCEPT। तो दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है, दोनों के मीनिंग में भी अर्थ है। यह जो एक्सेप्ट है, इसका अर्थ होता है स्वीकार करना। ठीक है, इसका अर्थ होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब आप कह सकते हैं इसके अलावा, इसके सिवाय, इस तरह से। ठीक है ना, इसके अलावा, ऐसा। तो दोनों एकदम क्लियर कट है कि दोनों के जो मीनिंग है, दोनों के जो अर्थ है, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो निश्चित रूप से यदि हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो सेंटेंस भी इसका, है ना, डिफरेंट इसका होगा। जैसे ये देखिए, एक्सेप्ट का यदि हम बनाए, है ना, जैसे आई एक्सेप्ट, ACCEPT, आई एक्सेप्ट योर एडवाइस। ठीक है, मीनिंग क्लियर है। आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूं, है ना, योर एडवाइस, मैं आपके एडवाइस को स्वीकार करता हूं। ठीक है, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। ठीक है, और हम ये भी कर सकते हैं कि दे ऑफर्ड हिम द जॉब। ठीक है, एंड ही एक्सेप्टेड। दे ऑफर्ड हिम द जॉब, इस तरह से दे ऑफर्ड, दे ऑफर्ड हिम द जॉब। ठीक है, एंड ही एक्सेप्टेड, एंड ही एक्सेप्टेड, कि उसने क्या किया कि उसको जॉब ऑफर किया, है ना, जॉब ऑफर किया और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। तो मीनिंग इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है, एक्सेप्ट का क्या मीनिंग है, कैसे इसको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है एक्सेप्ट, इसका अर्थ होता है इसके अलावा, है ना, या सिवाय। ठीक है ना, तो इस तरह के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे इसका हम एक सेंटेंस आपको बता रहे हैं, जैसे एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन passed, everyone passed the examination, everyone passed the examination। ठीक है, except, except रवि। एवरीवन पास द एग्जाम, सभी लोगों ने एग्जामिनेशन परीक्षा पास की, एक्सेप्ट रवि, रवि को छोड़कर, नहीं, या रवि के अलावा, रवि के सिवा सभी ने परीक्षा पास की। तो मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि एक्सेप्ट का अर्थ यहाँ पर को छोड़कर या इसके अलावा, है ना, तो ये होता है, और इस तरह से इसको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आइए एक आध और देख लेते हैं होमोफोन्स को। तो बच्चों, जो दूसरा हमने वर्ड्स का पेयर लिया है, यानी होमोफोन्स कर सकते हैं, जो हमने लिया है वो है एफेक्ट और इफेक्ट। नहीं, लग रहा है कि एक जैसा वर्ड है, लेकिन आप देखिए स्पेलिंग में भी अंतर है, और इसका मीनिंग भी हमने लिखा है, वो भी, उसमें भी डिफरेंस है। इफेक्ट ए से होता है, AFFECT, इफेक्ट, और इसका सही अर्थ होता है प्रभाव डालना।
जबकि इफेक्ट, इफेक्ट ई से होता है, EFFECT, और इसका अर्थ होता है परिणाम। नहीं, तो दोनों के अर्थ में भिन्नता है, स्पेलिंग में भी भिन्नता है। तो आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस जो है सो क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे यदि हम इफेक्ट की बात करें, ठीक है, तो देखिए, द इंजुरी, द इंजुरी ऑफ रमेश, है ना, मे affect the outcomes of the game। क्लियर है? द इंजुरी ऑफ रमेश मतलब कोई रमेश है, कोई प्लेयर है, ठीक है, इंजर्ड हो गया, तो उसका जो इंजुरी है मे अफेक्ट, यानी कि उस पर प्रभाव डाल सकता है, गेम को प्रभावित कर सकता है, क्या है ना, मे अफेक्ट द आउटकम्स ऑफ द गेम, यानी गेम का जो रिजल्ट है उसको वो प्रभावित कर सकता है। ऐसा होता है कि कोई बढ़िया खिलाड़ी खेल वो इंजर्ड हो गया, तो वैसी स्थिति में अब क्या होगा, तो मे अफेक्ट, इफेक्ट नहीं, वहां पर क्या होगा, मे अफेक्ट मतलब प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो हमको लगता है ये क्लियर हो गया होगा। और जो नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं वह है आपका इफेक्ट, और इफेक्ट का जो है सो जो अर्थ होता है वह होता है परिणाम से। ठीक है ना, जैसे कि देखिए, द ओवरऑल, द overall effect, the overall effect was surprising, सरप्राइजिंग। सेंटेंस देखिए, मीनिंग इसका, द ओवरऑल इफेक्ट, यानी कि ओवरऑल जो उसका परिणाम था, इट वाज सरप्राइजिंग, मतलब क्या कहते हैं, चौंकाने वाला परिणाम था। तो दोनों का मीनिंग इस सेंटेंस से भी क्लियर हो रहा है, और ऐसे भी हम बता दिए हैं, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग अलग है, और इसलिए इसका प्रयोग भी हमको बहुत ही हमको सोच समझ करके हमको करना चाहिए। ऐसे शब्द अंग्रेजी में भरे पड़े हैं, तो सावधानी से आप उसका उपयोग करें, इनके अर्थों को आप जानें, ठीक है, और इसको सेंटेंस में भी यूज करें, ताकि कभी यदि ज़रूरत पड़े तो आप सही ढंग से इसका जो है सो मीनिंग आप क्लियर कर सकें। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही छोटे मोटे टॉपिक्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।